अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुदीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, अगर वो बात आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। हम देखते हैं, हम कहते हैं वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा है, वक्त हाथ से निकल रहा है, लेकिन असल में बात ये होती है कि हम वक्त को अपने हाथ से खुद निकलने दे रहे हैं। हम टाइम ज़ाया करते हैं, हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। सो के लेट उठ रहे हैं, फ़ोन पे जो है रील्स देख रहे हैं, घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम टाइम को क्वालिटी उसकी जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं कि अगर हम वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। 24 घंटे में भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप अपनी टाइम को मैनेज कर लें कि आपने किस वक्त क्या करना है, किस वक्त अपने आप को वक्त देना है, किस वक्त अपने काम को वक्त देना है और किस वक्त अपने घर वालों को वक्त देना है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आज जो हमारे साथ यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं, इतनी यंग एज में उन्होंने जो है वो सारा कुछ किया और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि टाइम को उन्होंने वैल्यू किया और उस टाइम को अवेल किया और आज वो इस पोजीशन पे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं आकिब अंसारी। ही इज़ अ CEO ऑफ ग्लोरी इवेंट्स। PR एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है। इन्होंने बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। वेडिंग्स की बात करें या फिर दूसरे इवेंट्स की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, इनके पैनल पे कौन सा बड़ा आर्टिस्ट है जो नहीं है। पूरी दुनिया में ये लोग ट्रैवल करते हैं, इवेंट्स करते हैं, वेडिंग्स करते हैं। साथ साथ पंजाब की सारी सोसाइटीज़ की जो लॉन्च है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो आपको मिलवाते हैं आकिब अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं यंग आर्टिस्ट, आप मॉडल भी हैं और यंग लोग जो हैं फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपसे सारी स्टोरी पूछेंगे और साथ साथ आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ बहुत प्यारी सी यंग सिंगर मौजूद हैं। जिया मलिक की मैं बात कर रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। इतनी छोटी सी एज में इतने सारे काम, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और सिंगिंग का करियर भी परस्यू कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है? म्यूज़िक इज़ माय पैशन। मैं बचपन से ओके, गाती हूँ। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने अपनी डिग्रीज़, अपनी एजुकेशन जैसे ही उसको स्टार्ट किया तो उसकी वजह से, तो दैट्स व्हाई। क्या बात है, वरना जब कोई इस फील्ड में आते हैं तो मोस्टली देखा गया अपनी एजुकेशन को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो आप जो है साथ साथ परस्यू कर रहे हो उसको। जी जी। वेरी नाइस। आकिब साहब, आप मुझे बताएं, इतनी यंग एज में इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया में जो है ग्लोरी इवेंट्स हो रहा है, ग्लोरी इवेंट्स एंड PR, इसकी बुनियाद कब रखी, कैसे आइडिया आया आपको? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इतनी चाह से आपने वेलकम इंट्रोड्यूस करवाया। जी। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ग्लोरी इवेंट्स बेसिकली मुझसे जो बड़े भाई हैं आतिफ अंसारी, ही जस्ट स्टार्टेड द बिज़नेस। मैं ओके। ड्यूरिंग अपनी स्टडी ग्रेजुएशन स्टार्ट करते ही तो आपको आइडिया हुई कोविड के टाइम पे। जी। वैसे हमारे माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 से 15 साल हो गए इस फील्ड को। लेकिन जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तो बड़े, मैंने सुना कि कोविड पे बड़े मसले मसाइल जी, प्रॉब्लम्स बिजनेस बंद कोविड हो के गए। बाद बहुत मैंने सुनने में आया था। लेकिन हमने कंपनी को, वाहिद ऐसी कंपनी है जिसको इस्टेब्लिश किया ठीक है। आफ्टर जैसे कोविड ख़त्म हुआ। कुछ सोसाइटीज़ के, जिस तरह आपने नाम लिया, बहुत सी सोसाइटीज़ थी। बेसिकली मेरा स्टार्टअप जो है जी। वो एक कॉर्पोरेट फील्ड से स्टार्ट हुआ था ओके। और मोस्टली सोसाइटीज़ के साथ मैंने काम करना शुरू किया था। ठीक है। और बड़े कम वक्त में, विद इन 2 to 3 ईयर्स में हमने इसको बेस से, मतलब बड़े एक ओके। हाई लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह ले आए। हमने इसको बनाया और बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। सोसाइटीज़ में इस तरह होता था कि पहले तो मुझे लगता था कि यार इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ओके। मैटर करता है आपकी ठीक लाइफ है। में, जो कि मेरे अंदर था नहीं। ओके, नहीं था। मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। इस सही। फील्ड से पहले मैं जब अपनी स्टडी में था, मुझसे अक्सर जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे देखा जाता था। लेकिन इस फील्ड ने इतना कुछ सिखाया, ठीक है। लोगों से मिलना, बात करना, बैठना, मीटिंग्स, हर एक इंसान से। PR का मतलब ही यही कॉन्फिडेंस है ना, आया आप में, हर हाँ। लोगों से आपका मिलना उठना बैठना होता है, जी, आपको अच्छा बुरा हर चीज़ का पता बिल्कुल लगता है। ऐसे है। तो मुझे इस चीज़ ने इतना सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट मैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो सका, और मैं चाहता हूँ कि जी। मतलब जितना आगे भी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर जी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे मैनेज करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैं समझता हूँ कि जैसे हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हाँ हैं तो जी। बड़ा कुछ सीख के आते हैं। ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने पाकिस्तान में अभी तक देखी नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा तरक्की करे हमारा जी, बिल्कुल। पाकिस्तान। और कोशिश होती है, अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम करता हूँ तो जब कॉर्पोरेट लेवल पे मैं प्लान आउट कर रहा होता हूँ तो मुझे ये टारगेट होता है कि यार एक नई से नई चीज़ हो। ठीक है। हमारी फील्ड वाहिद वो फील्ड है जिसमें हमें रोज़ाना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो नए इट्स लोगों से मिलना, नए लोगों बाहर से मिलना जाना, बेटा, आना, बिल्कुल। प्लान करना, चीज़ों को एक तो ऑर्गेनाइज इन तरीके से लेके सब चलना। में टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है? मैं कहता हूँ कि हमारा शायद काम है ही टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बिकॉज हमारा एक समझ लें कि विदाउट टाइम जी। वी आर नथिंग। ओके। हमारे पास बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, वी हैव टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग। जैसे बिल्कुल। आपने कंपनी का नाम लिया ना,
सो इसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो अगर आप माशाल्लाह देखती हैं फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसका मेन इशू ही टाइम टेकिंग है। एग्जैक्टली। उस टाइम टेकिंग में हम लोग ये चाहते हैं कि विद इन टाइम ड्यूरेशन में हमें हर चीज़ रेडी करनी होती है, चाहे वो सेटअप हो, चाहे वो खाने के अरेंजमेंट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो अरेंजमेंट। अब उसमें आप ये नहीं देखते कि छोटी गैदरिंग नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 2000, 5000, 10,000 बंदों की गैदरिंग है। ये जो हम बड़े बड़े इवेंट्स पे जाते हैं, जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते आप हैं, तो माशाल्लाह आगे बैठती हैं इनविटेशन के तौर पे ऐसे बैठी होती है, लेकिन उससे जो पीछे वाला हाल होता है, जो हमारी असल में मैं अब इस चीज़ का जो क्रेडिट देता हूँ ना, मैं अपनी टीम को देता हूँ। सही। इस टाइम को बेसिकली टाइम टेकिंग की जो टीम हमारी है ना, इसको बहुत टाइम लगा मुझे देखते हुए, जोड़ते हुए, मिलते हुए। तो इस बेसिकली हमारा, मैंने तो मेन फ्रंट पे होना ना, मैंने हर चीज़ गाइड करनी है, फ्रंट करना है। असल काम तो मेरी टीम का है ना, उनकी मेहनत, उनका टाइम टेकिंग, दिन रात जागना। आप एक सेटअप को देखती हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगते हैं तैयारी में। तो इट विल टेक, इतने लोग जो हैं वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले बात टाइम के ऊपर की। जी बिल्कुल। तो ये वो चीज़ है कि हमारे क्लाइंट पे भी हो, अब चाहे वेडिंग इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, तो एवरीथिंग इज ऑन टाइम। हमें बिफोर टाइम उस चीज़ को तैयार करना है। हर किसी का अराइवल होता है, इवेंट है, ये टोटली टाइम के ऊपर ही चलता है। विदाउट टाइम वी आर नथिंग। मुझे लगता है शायद हमारी कंपनी में ना चल पाए। बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अपने भाई से सीखा? मैंने ऐसे बिल्कुल, मुझे बेसिकली सही माने में जो मेरे समझ लें कि उस्तादों के भी उस्ताद जो मेरे मेंटोर हैं वो मेरे भाई हैं। उन्होंने बड़ा कुछ मुझे सिखाया और बिजनेस में मुझे हमेशा फ्रंट पे रखा। डांट पड़ती है? डांट नहीं पड़ी आज तक। अच्छा। मतलब उनका मेरे साथ ऐसे है कि एक तो बहुत प्यार वाला ताल्लुक है और हमेशा उन्होंने मुझे मतलब गाइडलाइन भी ऐसी दी है कि मुझे कुछ चीज़ समझा के गाइडलाइन नहीं दी, उन्होंने मुझे दिखा के दी है कि बेसिकली आप फील्ड में आए हो। और सबसे बड़ी बात होती है भाइयों में, मैं ये देखता हूँ कि मैं ये समझता हूँ, मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि जो रिश्ते में जो भाइयों का इत्तेफाक होता है ना, वो आपका सबसे बड़ा मैटर होता है। मैं देखता हूँ लोग बिजनेस शुरू करते हैं किसी के साथ, कहाँ पे किस तरह एक्सप्रेस हो जाती है, जेलसी भाइयों में बात आती है। लेकिन मैं समझता हूँ जितना बड़ा इत्तेफाक भाइयों में होता है, अगर आप सही माने में करना चाहे तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। मुझे हमेशा उन्होंने फ्रंट पे रखा और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। यू हैव एवरीथिंग, तुमने ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हें पता है कि मीटिंग में क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है। तो जब आपने स्टार्ट किया, आपके भाई तो रन कर रहे थे, कभी आपसे कोई डिजास्टर हो गया हो, कुछ गलत हो गया हो, तब उस चीज़ को कैसे, क्योंकि बिजनेस के स्टार्टअप में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिजास्टर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऊंच नीच होती है, ज़ाहिर बात है टाइम टेकिंग के ऊपर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त के साथ साथ एक तो माँ बाप की दुआएं भी है, तो कवर्ड अप हो जाता है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमारी बेसिकली फील्ड है बहुत हेडेक वाली, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, बड़ी ऑन माइंड में उसको मैनेज करना, लाइन अप करना, पूरा एक प्लान बनाना, कोई ऐसी चीज़ होती है जो ऊपर नीचे टाइम टेकिंग के साथ हमें करनी पड़ती होता है। अप एंड डाउन आती हैं, मतलब एक चीज आप इवेंट्स की देखें ना, कभी भी फुलफिल नहीं होता, कोई ना चीज थोड़ी बहुत हमारा एक टारगेट होता है कि हम उसको अचीव करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन कभी ऐसे कोई ऐसी डिजास्टर टाइप तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई। अलबत्ता मेरे भाई के से ना मैंने एक चीज देखी है कि मैंने अक्सर उनको समझाया भी है, उनसे कभी ना नहीं होती हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सब कोई मुश्किल से मुश्किल चीज भी होती है ना, तो वो मतलब इनकार से नहीं उनका वो चीज होती है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि उस चीज का इनकार होना जरूरी होता है, ताकि हमारी चीज प्रोफेशनली इसको देखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बड़ी अच्छी प्लान आउट गई है, बड़ा अच्छा एक अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, आपके सामने है लगे हो। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं आप, और किस किस आर्टिस्ट को अभी तक आप अपने पैनल पे लेके आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्टों के साथ काम किया और मुझे सबसे अच्छा लगा, मुझे हमारे जितने लेजेंड आर्टिस्ट भी हैं, हमारे स्टार्टिंग बेस आर्टिस्ट से लेके बिगिनिंग आर्टिस्ट से लेके लेजेंड आर्टिस्ट जो हमारे टॉप स्टार्स हैं, सबके साथ काम किए। और इवन के इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया, इंटरनेशनल जाके मैंने पाकिस्तान से बाहर जब कुछ वेडिंग्स इवेंट में शोज किए थे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। हमारे स्पेशली कुछ हमारे पंजाबी आर्टिस्ट, सिख आर्टिस्ट थे और बड़ा ज़बरदस्त, जैसे गुरु रंधावा भाजी हैं, जैस्मिन सैंडलिस हैं, इनके साथ हमने बड़ा अच्छा काम, मुझे मज़ा भी बहुत आया क्योंकि उनकी मैनेजमेंट से, उनका वे ऑफ प्लानिंग से मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिला। दे आर वेरी प्रोफेशनल। हम मैं देखा जाए अगर सही माने में जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, दे जस्ट एम्प्लॉय, वो उस चीज़ को वो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से लेके। अच्छा, आर्टिस्ट की बात करें, आगे बढ़ने से पहले एक आर्टिस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं और आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लिंक्ड हैं और परफॉर्म करती हैं, तो आपने कब फाइंड आउट किया कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या ये आई थी आपके पास? माशाल्लाह जब मैंने सुना जी, और वो सबसे अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात होती है आर्टिस्ट का खाली बोलना या एक गाना जो होता है ना, ऊपर से ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। जो पढ़ा लिखा भी आर्टिस्ट होता है ना, उसको बड़ी फिक्र होती है, डिफरेंस होता है, कि वो कहता है कि मैं हर एक चीज़ को ना चेक एंड बैलेंस देख के, चीज़ों को मायने रख के, एक एक देख के। तो शी इज़ माशाल्लाह अभी डूइंग वेरी वेल, और दुआ भी है अल्लाह पाक, जिस तरह मेहनत कर रही हैं अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे
और बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि जो मेरा ख़ास तौर पे जी। कोशिश होती है, जब भी हमारा, चूँकि हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है, बिल्कुल। लेकिन उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जाता कि मतलब टारगेट होता है कि यार बहुत टैलेंट है। मैंने बड़े-बड़े ऐसे टैलेंट उनको देखे हैं, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता उनको सही, प्लेटफ़ॉर्म नहीं प्रॉब्लम मिल ही रहा ये है। होता। उनको वो देखने को चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं कि वो कहते हैं हम लोग किस तरह अपना एक सीख रास्ता नहीं पा रहे अपनाएँ, होते हैं, सही जगह पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। पहुँच नहीं पा रहे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनकी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि यार एक अच्छा साफ-सुथरा जी, प्लेटफ़ॉर्म हो, जी। जिसमें हम लोग स्मूथली लेके चलें और हम बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी में देखें, हर इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं अपनी एक मेहनत करूँ, एक बिल्कुल। स्ट्रगलिंग लाइफ़ है तो मैं उसको एक सक्सेसफुल लाइफ़ दे लेकिन मेहनत करने के लिए जगह पता होना कि मैंने जगह किस पता हो। साइड पे मेहनत करनी है, तो ये फाइंड आउट करने में बड़ी देर लग बहुत जाती मुश्किल है। लगता है और आजकल माशाल्लाह, लेकिन अब लोगों को समझ आना जी, शुरू हो गई है। सोशल अब मीडिया अब का दौर है। शऊर है, सोशल मीडिया का है, हाँ, अच्छा बुरा हर इंसान को पता होता बिल्कुल है। ऐसी है। तो माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। आप आपके सामने, जब जी, आपके जी। सामने गाएँगी भी मुझे सही। बताएँ जिया, आप कब फाइंड आउट किया कि नहीं भई मैंने सिंगर बनना है? एक्चुअली मैं बचपन से ही गाती हूँ। ओके। एंड जब मैं पैदा हुई थी, स्कूल की एजुकेशन भूलने के बाद इंसान की जब लाइफ में चीज़ें आती हैं तो मैंने गाना शुरू किया। इवन द बिफोर जॉइनिंग स्कूल्स जी। आई वाज यूज्ड टू सिंगिंग डिफरेंट आर्टिस्ट। ओके, मैं वेरी अपने नाइस। नाना जी के साथ बैठ के, इवन द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके साथ बैठ के किरत, तिलावत, ओके, वेरी नाइस। अपनी अच्छी आवाज़ को अच्छे तरीके से हुँ, परस्यू करना, फिर डिफरेंट सिंगर्स को गाना, तो वो मेरे अंदर एक चीज़ बीज बचपन से होता गया थी। बचपन से। हाँ, एंड आई वाज कंटिन्यूइंग माय वेरी नाइस। एजुकेशन। और हुँ, जैसे जैसे उस चीज़ को मैंने आगे मोर एक्सप्लोर किया हुँ, इन जर्नी ऑफ माई सेल्फ हुँ। डिस्कवरी, सो आई डिस्कवर दैट म्यूज़िक इज़ माई पैशन। मैं दुनिया में सब चीज़ों के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन म्यूज़िक के बगैर मैं नहीं नहीं रह रह सकती। सकती। व्हेन यू टोल्ड योर सो पेरेंट्स अबाउट योर पैशन, उनका क्या रिएक्शन था? शुरू-शुरू में उन्हें था कि हाँ, छोटा सा बीज है, ये दब जाएगा, ठीक है। लाइक circumstances and the religious point of view. My हुँ, family is very religious and no one is in the music ओके। industry and also showbiz industry में भी कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग एजुकेशंस में और इसी चीज़ों में ही हैं। तो शुरू-शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी या फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता इसका शौक ख़त्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ उन हुँ, लोगों को दिखाया कि दैट दिस इज़ माय पैशन एंड आई वांट टू हुँ, कंटिन्यू माय प्रोफेशन एज़ अ सिंगर एंड फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस उनके सामने जब सही रखी, है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मान दुआ ही भी गए, किए तो वेरी माँ-बाप नाइस। मान गए। मतलब उन्होंने उन्होंने देखा कि हाँ, टैलेंट देखा कि बच्ची में टैलेंट है, चलो हम इनको परस्यू करने देते हैं। जी, जी, तो अच्छा, फिर अभी तक कितने गाने जो हैं वो गा चुके हो आप? परफॉर्म करते हो, वेडिंग्स पे करते हो, यप, इवेंट्स पे करते हो, यप। होस्टिंग भी करते हो? जी, जी, मैं होस्टिंग कर रही हूँ अभी हाँ। और डिफरेंट आई एम द वर्सटाइल सिंगर। हुँ। मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट आर्टिस्ट को गाती हूँ, लाइक पंजाबी, हुँ। उर्दू एंड नूरजहाँ से लता जी इज़ अरे! माय क्या बात फेवरेट है, एंड क्या देन बात है। नुसरत जी की कव्वालियाँ गाती हूँ, हुँ। फिर श्रेया घोषाल इज़ माय आइडल वेरी नाइस। एंड जैस्मिन सैंडलेस जो इस वक़्त छाई हुई हैं, तो जैस्मिन वो तो सैंडलेस मेरी को भी मैं गाती हूँ। फेवरेट मैं अपने कॉन्सर्ट का है। आगाज़ जैस्मिन सैंडलेस से करती वेरी हूँ। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जिया, मुझे कोई अच्छा-सा प्यारा-सा गाना गा दो, सुना दो। ओके, मेरा एक सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो अलका हुँ। जी एंड द लेजेंड्स ऑफ अरिजीत जी, सिंह ने गाया क्या था बात एंड है। दैट दिस सॉन्ग इज़ सुपर हिट एंड दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड हुँ, ये बहुत अच्छा गाना है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। प्लीज़। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुम को भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। क्या बात है, क्या थैंक यू बात सो है। मच, वेरी थैंक यू, नाइस थैंक यू। जिया, बहुत प्यारा जो है आपने गाना गाया और गुम होके गाया। जी, पता चल रहा है कि इट्स योर पैशन और आप इसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, ये भी बड़ी अल्लाह बात ताला है कि साइकोलॉजिस्ट होके बिल्कुल सिंगिंग की ऐसे ही तरफ है। आना। बहुत एक या अरे इतनी डिफरेंट पढ़ाई का, ट्रैक है। मैं तो कहता हूँ कि स्टडी को देखें और इस ट्रैक को देखें, दोनों ऑपोजिट ही है। अच्छा, घर बीइंग अ वालों की तरफ से प्रेशर साइकोलॉजिस्ट। था कि मैं डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस हाँ। कंटिन्यू, इवन तो मेरा जर्मनी में एडमिशन हो हुँ। चुका था एमबीबीएस में एंड इतना मेरे बड़ा घर वालों सिटी का मुझे तो बदल था लगता है अगर डॉक्टर की फील्ड में जाएंगी तो उनको भी, मरीज को भी गाना म्यूज़िक गाना सुनाते हुए सुनते हुए ना। बट आई डोंट वांट टू, मैं अपने आप को एक वो ऑपरेशन थिएटर या एक रूम के अंदर नहीं ओके। करना चाहती। मैं जब मेरी जर्नी थी तो मैं आई वाज थिंकिंग
खुद का ही शौक था कि जब मैं पैदा होंगी आई विल बिकम द गायनिकोलॉजिस्ट एंड मैं एक छोटी सी ज़िंदगी को वेलकम टू द वर्ल्ड, वेलकम टू लाइफ बोलूँगी. बट द थिंग इज़ दैट व्हेन आई डिस्कवर्ड लेटर, और जब मेरे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस आया, तो एक आवाज़ और एक अच्छा म्यूज़िक, सो देन आई विल हील द पीपल थ्रू म्यूज़िक. ये प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी आप जो है लोगों को हील कर सकती हैं. या गाना थ्रू गा के, म्यूज़िक, थ्रू सुना के, म्यूज़िक. एग्जैक्टली. अच्छी Yeah, आवाज़ सुन के definitely. खूबसूरत चेहरे जब देखते हैं वैसे ही जो है दिन अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है. सुबह मजे की सुबह बात है उठ कि के. जो हमारे आज के मुल्क के हालातों वाकयात के मुताबिक जी. जो डिप्रेशन, जो परेशानी, जो मुश्किलात Mental health. आप देख रहे होते हैं, बिल्कुल. उसमें इस तरह के लोगों को सुनना और उस तरह अपने तरीके से इम्प्लीमेंट जी. करना, तो ये सुकून ही है ना. लोगों बिल्कुल की ऐसे खुशियों ही में जब आप है. खुशियों में शामिल होंगे, उनको इजाफा टेंशनों करेंगे से आप जब खुशियों में. ख़त्म करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है. बिल्कुल ऐसी जिनको ये आ सोचती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग सोच हाँ रही है, तो आई होप कि इट्स अ गुड. बिल्कुल वेरी नाइस. और आगे भी इंशाल्लाह आप अच्छे अच्छे गाने गाएंगी और हम इंशाल्लाह, देखेंगे एक दिन हम शुक्रिया. भी आपका कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे. मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के आप कॉन्सर्ट करवाते हैं, आपका अपना पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मैं बेसिकली मोस्टली ज़्यादा कव्वाली को ठीक पसंद है. करता हूँ, तो मेरे तो मोस्ट फेवरेट वैसे खान साहब भी हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब. क्योंकि एज़ इन आपको पता है कि हमारे लेजेंड भी हैं, जी. और आर्टिस्ट तो सारे फेवरेट होते हैं. सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह अपनी जगह गाते हैं. मैं मोस्टली ज़रा कव्वाली कवाली और फ़ील्ड को ज़्यादा पसंद हाँ करता हूँ, क्योंकि मोस्टली ये लोगों को लगता है कि यार, क्योंकि हम रोज़ के तौर पे इवेंट्स को बिल्कुल सुन के, थक म्यूज़िकल जाता है. एक्टिविटीज़ उस तरह देख के ना, तो हम कहते हैं कि बैठ के सुकून से सेटल कव्वाली को सुकून. एंजॉय किया जाए. ठीक है. तो वैसे मेरे जी नुसरत जी और राहत फ़तेह अली खान साहब जिस तरह माशाल्लाह करते हैं, वो मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं. वो आपके मोस्ट फेवरेट है और उनकी अटेंड भी की होगी आपने. जी, मैं जाहिर उनके बात है. माशाल्लाह बेइंतहा, और मेरे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने उनके जितने शोज़ किए हैं, मोस्टली कमर्शियल शोज़ किए हैं. ओके. अराउंड 10 to 15,000 क्राउड जिसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेड है. बात है, क्या बात है. हमने डीजी हाँ. खान में भी किया, हाँ. हमने मुल्तान में भी किया, और माशाल्लाह खान साहब के साथ इतना प्यार है कि वो हमेशा मुझे मुझे बड़ा अच्छा तरीके से, सही. उनको पता होता है कि अगर मैं कोई प्लान कर रहा हूँ, तो कुछ और मुझे बेहतर ही कोशिश होगा. होती है जब वो अपने सेट पे परफॉर्म करें, हर आर्टिस्ट का होता है, ठीक है. लेकिन जब हमारे बड़ा आर्टिस्ट कोई परफॉर्म करता है, तो मैं एक इंटरनेशनल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से है. सोचता हूँ कि अगर हमारे पास 10 to 15,000 बंदे का क्राउड है, तो हमारा जो सेट है बैक साइड पे जी. स्टेज का, वो भी उतना ह्यूज होना चाहिए. बिल्कुल. तो मैंने जितना अभी तक उन खान साहब की परफॉर्मेंस, या आतिफ असलम जो हमारे हम्म. आर्टिस्ट हैं, लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तो उनके सेट पे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बड़ा ह्यूज सेट लगाऊं. ठीक है. तो वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोशिश करते हैं नए से नया डिज़ाइन करें. ठीक है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खान साहब को पसंद भी आता है. और जब मैं क्राउड की ऑडियंस देखता हूँ, क्या जो बात प्यार है, क्या मोहब्बत बात देखता है. हूँ, वो नज़र आता है कि वी आर जस्ट लाइक इंटरनेशनल लेवल, वी आर डूइंग द इंटरनेशनल. सेम और थिंग. जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो जो लोग करवा रहे होते हैं उनकी डिमांड होती है, आर्टिस्ट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे आजकल पास ये जो आर्टिस्ट. कमर्शियल इवेंट्स होते हैं ना, जी. जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें ये ये आर्टिस्ट चाहिए. ऑप्शन वाइज हमसे पूछते हैं, ठीक क्योंकि वो है. पूछते हैं कि यार आजकल का जो है ना, एक अच्छा, हम्म. जिसको समझते हैं कि यार हमारे लिए आने का एक सक्सेसफुल ये जी रहेगा, जी. तो वो फिर रिकमेंडेशन अपनी भी देते हैं, हम भी ओके. रखते हैं. तो उनमें से फाइनलाइज करके उसको हम लोग, मोस्टली हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं. हम्म. कुछ तो फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ तो मेरे साथ ताल्लुक ऐसे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बड़ी एक ऑनर की बात होती जी. है. एक सेटअप हमारा फाइनल होता है, एक आर्टिस्ट हमारा लॉक होता है, हम्म. और हमसे इवन कि ये नहीं पूछते कि हमारे सेटअप क्या डिज़ाइन हो रहा है. अरे क्या बात, इतना ट्रस्ट दे आर है. नॉट आस्किंग अबाउट द कॉस्ट. ना तो वो कॉस्ट का पूछेंगे, हम्म. ना वो सेटअप का पूछेंगे कि व्हाट यू आर प्लानिंग. हम्म. ये बहुत बात होती है बहुत कि बड़ी इतना बात है बड़ा कि सेटअप पूछ आप ही डिज़ाइन नहीं कर रहे. रहे हैं, और वो मेरे इम्प्लीमेंट में छोड़ेगा यार आके, या आतिफ तुम्हें जो सही लगता है ना, जस्ट डू दैट. बस ट्रस्ट गेन किया आपने. Yeah. तो ये ट्रस्ट गेन जो होता है ना, ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती बिल्कुल है. ऐसे ही है. कि एक ज़ुबान कलाम में मैं उनको ये बताता हूँ, अच्छा इसको ये करना चाहिए. जी. कहीं के क्लाइंट्स होते हैं कि वो हम्म. पूछते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है, या कितने जी. में है चीज़ें. और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पे पूछते छोड़ा ही होता नहीं है. है. अब वो टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है चैलेंज कि आए होता उनको है. पसंद आता है, कैसा लगता है, उनका फीडबैक मेरे लिए अच्छा रहेगा, या आने वाले वक्त. खाली एक आर्टिस्ट हमारा खाली एक क्लाइंट नहीं होता. जी. उस जगह पे आए हुए जो तमाम लोग होते हैं, वो हमारे लिए सबसे मेन. एग्जैक्टली. बेसिकली हमारा ताल्लुक पीआर से है ना, हम्म. तो पीआर बननी हमारी ऐसे ही है. जी. बेशक सोशल मीडिया है, सब कुछ है, हम लोगों का ऐसे जो ही काम होता होता है ताल्लुक से जी. ताल्लुक ही इवेंट्स बनता का है. होता है अल्हम्दुलिल्लाह. सही. तो इसी तरह ही हम लोग कोशिश करते अच्छा हैं मुझे बताएं, सबसे महंगा आर्टिस्ट कौन है? ये तो पोल खुल गया तो सारा. नहीं मतलब तो थोड़ा सा डिस्क्लोज करें कि कौन सा आर्टिस्ट एज में एवरीवन बड़ा नो प्रॉब्लम होता एज है. एवरीवन नो कि आतिफ असलम और जी. खान साहब जो है माशाल्लाह इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है सही. उस पे जा रहे हैं माशाल्लाह. बाकी आर्टिस्टों का भी है, लेकिन इनकी इस वक्त माशाल्लाह एक फुल अपनी ऑन. ठीक तो ठाक इनकी डिमांड भी अच्छी डिमांड खासी अच्छी है है. और मुझे बुक्ड इतना होती है कि इनके अभी तक जितने मैंने एक्सपीरियंस में जितने जी. शोज़ किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन आर्टिस्टों में जो भी प्लान होता है, जी. अगर हमारा कोई 10 में 15,000 का क्राउड हम चाहते हैं ना कि एक्सपेक्ट नहीं हम्म. करता, तो आर्टिस्टों से, इन दो आर्टिस्टों से माशाल्लाह एक अच्छा फीडबैक सही. मिलता है, मतलब लोग पसंद करते लोग हैं. पसंद करते हैं.
अच्छा, आगे मुझे ये बताएं कि आप तो आर्टिस्ट के साथ रहते हैं, उनके साथ मूव करते हैं, इंटरनेशनल टूर करते हैं, सबसे ज़्यादा तंग जो है वो कौन सा आर्टिस्ट करता है? यू हैव टू नेम समवन। आर्टिस्ट तंग तो ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर बात है हर आर्टिस्ट की एक डिमांड जी, होती है, उनका आना बैठना खाना पीना एक जी, सारी चीज़ों का आपको पता है हाँ, टेक केयर करनी होती है। बिल्कुल। तो आर्टिस्टों में बस होता है कि कोई चीज़ की कमी ना रहे। हमारा इवन कि यहाँ पे पहुँचना, हमने हुँ, कभी ऐसी कोशिश होने नहीं दी ठीक कि है। कोई तंग आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुँ, ये जो आर्टिस्ट की होती है मुझसे बड़े भाई हैं, जी, उनका स्टाइल ही ऐसा है, उस तरीके से प्रोटोकॉल ही ऐसा देते हैं मैनेज कि कर किसी ने लेते तंग हैं। होना भी होना ओके, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना तंग वाली जो मामलात। वो नहीं लेकिन होता। ये आता है कि मैनेजमेंट के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जी, आर्टिस्ट कॉन्शियस होता है ठीक है। कि खाने में, सेटअप हुँ, में, बैठना, पहुँचना, पिक एंड ड्रॉप हर चीज़ के प्रोटोकॉल में कोई कमी ना रहे। वो हर एक आर्टिस्ट का एक राइट है सही, कि बिल्कुल। उसमें वो चाहें कि मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरनेशनली ट्रैवल हुँ, कर रहा हूँ और मेरा एक प्रॉपर एक टूर प्लान हो रहा है, तो देयर शुड हुँ। बी एवरीथिंग ऑन राइट। सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, और बैठना-उठना, क्योंकि खाना-पीना लोगों का प्यार एवरीथिंग। होता है। हाँ कुछ जी। लोग होते हैं कि वहाँ पे आके पिक्चर्स, मीट एंड ग्रीट्स हुँ, के हुँ, टाइम हुँ, ये, हुँ, हुँ। फिर खाने का बहुत होता है वहाँ पे। ऊपर से आपको पता है ये छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें होती हैं, चीज़ें। आपकी अच्छे तरीके से मैनेज हो, तो वो वरना आर्टिस्ट आपको पता है इस तरह जी, नाराज़ हो जाता है लॉन्ग कि यार टर्म नहीं व्हाट चलते हैं लॉन्ग टर्म नहीं चलते। प्रॉब्लम। वो कहते हैं यार ये क्या है? मतलब हुँ, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू और आप मुझे हमें क्या प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हुँ, आर्टिस्ट चूज़ी होता है। चूज़ी होता है। ये तो है इसमें, लेकिन कौन-सा आर्टिस्ट कौन-सा आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है? जो आपको आर्टिस्ट लगता है कि नहीं ये थोड़े से ज़्यादा? आर्टिस्ट मैंने अभी तक अच्छा बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं दो चीज़ों में जी, डिफरेंशिएट करता हूँ। मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग रहती है सेटअप से अकॉर्डिंग और ओके, म्यूजिक। मुझसे ज़्यादा जो भाई हैं मुझसे बड़े, वो हुँ, आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो ज़रा उनको समझते हैं ठीक बेहतर। है। वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे अच्छा, उनमें। आप ना इस तरफ आ ही नहीं रहे, मैंने 3-4 बार घुमा के क्वेश्चन वो किया वो आपका। उस चीज़ में मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैनेजमेंट है ना जी, आर्टिस्ट जी, की, ये मैं नहीं संभाल सकता। ठीक है। मुझे अपने बिहाफ इश्यू पे हो पता है कि जाता है, मुझे पता हाँ। है कि यार ये आर्टिस्ट को कैसे टैकल करना, बैठना, हुँ, प्यार, मोहब्बत, सही। वो प्रोटोकॉल जो होता है ना, वो वही वो भाईजान के मुझसे आप जी, सेटअप से रिलेटेड देखेंगे ना, तो मैं आपको उस चीज़ के हवाले से, आप अगर देखें हमारा जो सेट से रिलेटेड होता है, जी, उसमें हमारी टीम होती है। खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी चीज़ में जी। मिसहैप हो या कोई मसला हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ हुँ। जाए, वो हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन का बायस अच्छा, बनता है। चलें यहाँ से तो आप ले गए आर्टिस्ट को, मैनेज कर लिया, कोई इश्यू नहीं हुआ सब कुछ, लेकिन कौन सोचे इवेंट है, सब कुछ रेडी हो चुका है, आर्टिस्ट ही नहीं आया। ऐसे कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा हुआ था, काफ़ी पुराना टाइम हुँ, था, उसमें ये था कि आर्टिस्ट का लेट होना कह सकते हैं। जी, कि कुछ इवेंट में ऐसे होते हैं कि कुछ आर्टिस्ट की टाइम ड्यूरेशन की वजह से उनको, इश्यू हो मतलब हम जाता है। होता है कि यार कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं, कोई खाने से पहले, खाने के बाद हुँ, म्यूजिकल आर्टिस्ट के लेट होने पे, मैं कराची में एक शो कर रहा था, जी, तो आर्टिस्ट को ये लगा कि शायद मेरी जो ड्राइविंग है यहाँ से कोई 15 से 20 मिनट है, ठीक है, बैगे टाउन कराची है। ठीक है। आपको बड़ा मज़े का वाक़या बताता हूँ। तो हाँ, मैं मोस्टली क्लाइंट को कहता भी हूँ कि आप ना कोई आर्टिस्ट से पहले एक पूछ बिगिनिंग आर्टिस्ट लें, रख लें, हाँ जी, साथ कुछ रख लें। कहते नहीं, नहीं यार एक आर्टिस्ट बहुत है, दैट्स इट। ठीक है, मुझे बैकअप ज़रूरत ही कोई नहीं भी है नहीं हमारा था। बहुत। उन्होंने इतना हुँ, अच्छा सेट डिज़ाइन सब कुछ हमने फाइनलाइज़ किया हुआ। अब वो बहरिया टाउन कराची अगर आप जाए जी, ना, तो इट्स अ ह्यूज, मतलब अंदर हुँ, भी वो 30 मिनट्स की ड्राइव है और ये ठीक है। है, तो हमने एक आर्टिस्ट बुक किया हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि आप कहाँ पे हैं? जी, उन्होंने कहा आप मेरी अनाउंसमेंट कर दें, मैं आ मैं रहा बस हूँ, पहुँच रहा हूँ। ठीक मैं है, अंदर एंटर हो गया हूँ। अभी उन्होंने शायद नेविगेशन भी नहीं ऑन ठीक किया है। था और गूगल मैप भी नहीं ऑन किया। तो हम स्टेज पे खड़े हो गए, हमने ना आर्टिस्ट अनाउंस कर दिए, लोग सारा क्राउड फ्रंट पे वेट था। कर रहे हमने हैं। खाने का भी अनाउंसमेंट नहीं किया, हमने खाने से पहले आर्टिस्ट अनाउंस कर दिया। आप बिलीव करें 25 से 30 मिनट्स हमें पता है हम बाहर ऐसे घूम रहे थे उनको ओए होए ढूँढते हुए। होए! तो मतलब बहरिया और इटसेल्फ क्राउड एंड क्राउड इतना फ्रंट पे खड़ा एवरीथिंग। हुआ है कि ये क्या चल हुँ, रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जी। थी जो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर क्योंकि जब क्राउड आर्टिस्ट को ना मैनेज पहुँचे। करना बहुत हम देखते हैं अक्सर इवेंट्स जो हैं वो डिज़ास्टर जो हो जाते हैं, लोग जो है तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं, बाहर से अंदर आ जाते हैं। हुँ, तो एक रिस्की काम है बेसिकली। हमारे कभी प्रॉब्लम आती है, हुँ, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि कोई आर्टिस्ट कहता है एट द लास्ट मोमेंट जी, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ट्रैवल नहीं कर पाते, कुछ इश्यू होता है, लेकिन हम क्लाइंट को पहले बता देते हैं। मैं ठीक समझता है। हूँ बजाय उनको कोई गलत गाइड करना और गलत तरीके से उनको प्रेज़ेंट करना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर कहावत है ना कि जी। बता के कुछ करके। हाँ, आज हम बाद बैठे में। हुए नईम भाई के साथ ज़िक्र कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पहन के बड़े नाम को हाँ, प्रेज़ेंट हाँ, कर रहे होते हाँ, हैं। तो बिल्कुल। वो उस एहतियात चीज़ को करनी गलत चाहिए। करने से बेहतर होता है कि आप क्लाइंट को अच्छा बता दो, थोड़ी देर के लिए ठीक है। टेंशन का बायस होता है, हुँ, लेकिन फिर आर्टिस्ट हम चेंज कर लेते कवर हैं, अप हो जाता शफल अप है। कर लेते हैं, उसको चेंज कर मतलब लेते हैं। आपकी बैकअप लिस्ट में चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर एक आर्टिस्ट ने मना किया तो आप नहीं, 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 उसका कोई ब्लैंक ऐसा इश्यू नहीं होता, हम क्लाइंट से भी डिस्कस करते हैं, ऐसी सही बड़ी है। प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती थी। जी। तो हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जब जैसे कोई आर्टिस्ट का कोई प्रॉब्लम हुँ, होता था, तो हम साथ में बैकअप में उनको ठीक है। 2-3 ऑप्शंस देते लाइन थे अप कि किया ये हुआ है। आर्टिस्ट है, आप इसको कर लें। कुछ ऐसे भी हुआ है, हुँ, इवेंट वाले दिन भी कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके। आर्टिस्ट का कोई बहुत जेन्युइन इश्यू बन फिर? सा गया है, कोई फैमिली इश्यू हुए,
तो आर्टिस्ट नहीं पहुंच सकता था। तो आप बिलीव करिए विद इन एन आवर्स में हम लोगों ने आर्टिस्ट को चेंज करके क्या बात है, सही। हम किसी का बैंड कैसे किस तरह प्लान करके उठा हम ऑन द के। स्पॉट स्टेज पे परफॉर्म करा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है रिस्क, बिल्कुल। फैमिली के पैसे, फैमिली की चीजें, उनकी एक लोगों की चाहत, जी। फिर सब लोगों को पता हो गया ये फलां आर्टिस्ट परफॉर्म करने आ रहा है। जी। तो हम नहीं चाहते कि किसी चीज़ की कोई गलत बयानी या कोई ऐसी हम्म। चीज़ के प्रेजेंटेबल हो। क्योंकि लोग वही इमेज बना के आते हैं, हमने एंजॉय करना है, उस आर्टिस्ट को देखना है, वो अभी सामने बहुत से ना ऐसे हो। इवेंट्स होते हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म। आर्टिस्टों के साथ भी बड़ी दफ़ा मैंने सुना है हम्म। कि स्टेज तक उनको पेमेंट्स का बड़ा इशू आता जी है। जी जी, बिल्कुल। वो कहते हैं ऑन द स्पॉट हमें पेमेंट्स नहीं मिल रही जी। होती, लेकिन वो लोग ज़ुबान पे यकीन करके स्टेज पे चढ़ चले जाते जाते हैं। हैं। लेकिन अब बहुत बहुत इस तरह के हमारा सबसे बड़ा इशू वही बात है ना, मैनेजमेंट। आप जी। मैनेज अच्छी कर लेना, सब ठीक हो आप जाएगा। सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहले बात की टाइम मैनेज, टाइम मैनेज। आपके अंदर की मैनेज, आप खुद अपने अंदर ठीक होंगे तो मैं समझता हूँ दुनिया जहान खुद की अच्छी है। ऑर्गेनाइज होंगे तो सब कुछ ये सब ऑर्गेनाइज होगा। चीज़ें। जी हाँ, आप मुझे बताएं क्या प्लान्स हैं आगे? मेरे प्लान्स, मैं अपने करियर को एज ए सिंगर ही करना चाहती हूँ। मैं इंटरनेशनल सिंगर बनना चाहती हूँ और बन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत कर रही हूँ, सीख रही हूँ अस्ताज़ा से, म्यूज़िक को प्रॉपर सीख रही हूँ। सही। और इसके फेवरेट ऊपर सिंगर्स जो हैं जिनको आप फॉलो करती हैं और जिनकी तरह का बनना चाहती हैं, वो कौन है? जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, जो आजकल जैसे परफॉर्म कर रही हैं, लाइक जैस्मिन सैंडलेस, क्या बात हमारे है। पंजाब का मान है, जो बहुत अच्छा है उनका वोकल। मुझे, मैं अपने कॉन्सर्ट्स का आगाज़ जैस्मिन सैंडलेस के गाने से सही करती हूँ। सही। और आई वांट टू बिकम द श्रेया घोषाल, जैसे वो नाइस। परफॉर्म करती हैं। इतनी उनकी मेलोडियस वोकल है और जो उनकी मेहनत है, जो उनका स्ट्रगल है, सो वो चीज़ें। अच्छा मुझे बताओ, जब या फर्स्ट टाइम क्राउड को फेस किया, या वो क्या एक्सपीरियंस था? डर लग रहा था या फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी? नहीं, फर्स्ट टाइम जो मेरा क्राउड था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पंजाब कॉलेज का था। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बिकम पाकिस्तानी। और फिर मैं पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट थी और फिर उनको अनाउंस किया गया था कि जैसे ये पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट और उसका नाम भी जिया। वेरी तो जैसे ही मैंने अपना वो कॉन्सर्ट किया तो उसमें जिया जिया, तो मेरे लिए तो वो बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट था। मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी एंड दैट वाज वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत एक मेरी मैं कहाँ ये कहाँ था। पे परफॉर्म कर चुके हो? डिफरेंट सिटीज़ में मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ और कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ, एजुकेशनल लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कर रही हूँ, वेडिंग इवेंट्स कर रही हूँ। मैं प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं के साथ और मेहनत के साथ, आई एम वर्किंग विद राइट पीपल एट वेरी राइट नाइस। प्लेटफॉर्म एंड ग्लोरी इवेंट्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। दे आर गोइंग टू लॉन्च मी एंड इंशाल्लाह वेरी सून मेरे एक एल्बम्स आ रहे हैं। तो उसमें मेरे डिफरेंट सॉन्ग्स लाइक वर्सटाइल, लाइक पंजाबी, उर्दू एंड डिफरेंट अपने आप सिंगर्स का की अलग तरह। एक जो है एल्बम सो रेडी हो रहा है। जी जी, वो एल्बम मैं कर रही हूँ। तो सही। दीज पीपल आर गोइंग टू लॉन्च मी एंड वेरी नाइस। तो ग्लोरी इवेंट्स के साथ मैं काम कर रही हूँ और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट सब इन्हीं के साथ। मतलब आपको राइट पीपल, राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिल गई है। जी जी, ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। मैं शुक्र करती हूँ इस चीज़ का कि दैट आई एम वर्किंग विद राइट पीपल Very एंड nice. बिकॉज दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर वर्किंग एंड परफॉर्मिंग विद Internationally. इंटरनेशनल एंड बहुत इंटरनेशनल स्टार्स लाइक जैस्मिन सैंडलर्स, गुरु रंधावा और सुनिधि चौहान। ये उन सब आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं सही। जो अभी मेरे जैसे एक बिगिनिंग स्टार्स के ड्रीम्स होते हैं ना, कि यार आई वांट कि मुझे सिर्फ वो सुन ले, लाइक श्रेया घोषाल मुझे सुन ले, मुझे अरिजीत बैठ के सुन ले और मुझे कुछ यू नो लाइक कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दे कि यार यू कैन डू इट, या मुझे कुछ टिप दे दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। तो मेरा एक दफ़ा जो सब इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मिलना और उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, वो एक ड्रीम्स। सो इट्स अ बिग अच्छा, ऑनर फॉर आपने मी। जब जिया को देखा, आपको पता चला इनमें टैलेंट है, और भी लॉन्च किए हैं आपने सिंगर्स, या फिर अभी आगे प्लान्स हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं सही। और माशाल्लाह ये है उनकी मेहनत ही होती है आर्टिस्टों की। लेकिन एक लेकिन एक सही उनको राइट मौका मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में भी होता था ना, तो कोशिश होती थी कि शुरू दिन से जी। हमारा कभी ये टारगेट नहीं रहा कि मतलब उस आर्टिस्ट जो भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट आया ना, और जिस तरीके से भी वो आए, और मैंने बड़े आर्टिस्टों को ऐसे देखे माशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत टैलेंट है जी। और माशाल्लाह उन्होंने प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया। आज माशाल्लाह बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा अच्छा, परफॉर्म करे होते हैं। आपको अगर कांटेक्ट करना हो, कोई सिंगर्स हैं वो आगे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ चार्ज करते हैं या वैसे ही आप उनको चार्ज देते हैं? वी डोंट चार्ज एनीथिंग। वेरी नाइस। अभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि लोग आर्टिस्ट आते हैं तो जी उनके जी। आने पे, उनकी बिगनिंग में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रहा है। मतलब हर आर्टिस्ट से पूछा जा सकता है। जिया भी बैठी हुई है। जी जी। जिया लगता हो शायद अगर आपने कुछ कोई नहीं नहीं, बल्कि ये परफॉर्म करने के बाद आपको पैसे देते हैं कि ये क्या आपकी बात परफॉर्मेंस है, है और ये वेरी आपको नाइस। मिले हैं उस फैमिली की तरफ से या उधर से, तो प्रॉपर मुझे तो हमारे मिलते हैं। जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, कभी ज़िंदगी में आज दे तक वेरी मुझे नहीं याद प्रोफेशनल। मेरी अपनी इस हिस्ट्री में कि मैंने कभी आर्टिस्ट से कहा हो। सही। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इवन कि वो अभी उनका बेशक बिगनिंग है,
Yep. लेकिन जो उनका बिगनिंग है, मैं कहता हूँ कि इस बिगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका हक बनता है, अरे क्या that is the बात most है, important. मतलब आप उनको प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप दे नहीं रहे हैं बल्कि उनको परफॉर्म करने का भी और मौका साथ में दे रहे हैं। प्रोटोकॉल बहुत देते हैं। Very एक nice. आर्टिस्ट अगर जब परफॉर्म करने जा रहा है उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर्स, एवरीथिंग, तो वो लोग देखते हैं कि अभी ये तो इतना बड़ा स्टार मतलब भी आई नहीं एम सो बना, बिगिनिंग इम्प्रेस्ड स्टार, माशाल्लाह सो कि दे आप दे आर एक गिविंग यंग दैट। टैलेंट को आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों को हम देखते हैं कि वो तरले मिनते हो रही होती हैं, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हो जाए या कुछ हो जाए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देते यंग हैं, आर्टिस्ट को हम प्रेजेंट भी इस तरह कर रहे क्या थे जैसे बात एक है। आर्टिस्ट का जो वेलकम है ना, उसको जी। ऐसे लगे कि मैं एक स्टार की पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही हूँ। उसको जब अपने अंदर की ये चीज़ बैठती है ना, वो जिस तरह सिक्योरिटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ वॉक करके क्या उनको प्रेजेंट करके बात है। स्टेज पे करते हैं, वो वहीं पे वो अपनी आर्टिस्ट उंगली बन जाता आर्टिस्ट है। प्रेजेंट होता जो है। लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे कांटेक्ट करें आपको? हमारा इंस्टाग्राम पेज है ग्लोरी इवेंट्स इन पिया के नाम से, उसमें हम्म, हमारे मैसेज टाइटल, हमारी फेसबुक दोनों साइट पे हमें जैसे ठीक जस्ट है, यू हैव टू सर्च ग्लोरी इवेंट्स इन पिया, ओके, उस पे हमारा नाम भी आ जाता है, हमारा नंबर भी है, ईच एंड एवरीथिंग। हमारी टीम जितनी भी है जो माशाल्लाह है वो साथ साथ रब्ता भी करती है। बड़े क्या ऐसे बात। लोग हैं जो माशाल्लाह साथ साथ प्लान आउट करते अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पूरी होंगी इंशाल्लाह। जिया, जाते जाते मुझे कोई खूबसूरत सा गाना तो सुना दें। जी जी ज़रूर। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, लिटरली बहुत लोग आते हैं बट एक जो प्योर हार्ट होता है ना, वो अगर किसी के पास हो तो बिज़नेस भी चलता है और ताल्लुकात भी कायम रहते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप लोगों को जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहेंगे और अल्लाह ताला आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और चार चांद हैं। लगाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कहता हूँ एक छोटी सी इस चीज़ के ऊपर बात थी आपकी, जी ये जी प्योर हार्ट वाली बात। जी। मैं कहता हूँ अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, हाँ, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी बिल्कुल। मसले मसाइल हो आपकी ज़िंदगी में, हुँ। आप कभी भी उस चीज़ के ऊपर आपके रिस्क कमी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारे जी, मामला तंगी आप है, अपने अंदर से इश्यूज़ ठीक हैं। है ना, हाँ, तो अल्लाह आपको खुद ब खुद रास्ते बनाता है। बिल्कुल जब ऐसा है। आपके अंदर 1% भी उस चीज़ की खोट आती है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ब खुद आपकी नीयत अचीव साफ़ होनी चाहिए, नहीं साहब, रास्ते खुद ही बन खुद ब जाते खुद हैं। रास्ते यू आर राइट। हमारी फील्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हुँ, जो जिसको कहा जाता है कि मतलब अच्छा बुरा सब कुछ लाइफ में जी, आता है। आप अपने से सिंसियर हैं, अपने काम के साथ सिंसियर हैं, बिल्कुल। इफ़ यू आर डूइंग वेल, आपको अपना पता है, हाँ, आप उस ज़ात के आगे जो कुछ है तो आपको अब खुद ब खुद क्लियर है। रास्ता बनता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आके इतने ज़बरदस्त बात करने का और लोगों को जो है अपनी स्टोरी सुनाने का। जी, जिया, मुझे प्यारा सा एक खूबसूरत सा गाना गा दें, मैं सुना दें। आपको एक गाना सुनाऊंगी जो हम जी। सबके फेवरेट जो लेजेंड्स हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इनकी कवाली, क्योंकि इनकी फेवरेट है जी, कवाली, तो मैं कवाली गाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। काली काली जुल्फें, प्लीज़। द मोस्ट। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। थैंक यू सो मच।